हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को। उसी के टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी, जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान पीटीटी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तिता का मुख्य लक्षण कौन सा है? आत्मनिर्भर, दूसरों पर निर्भर, लापरवाह व्यवहार, निराशा। सामाजिक परिवर्तिता का मुख्य लक्षण होता है आत्मनिर्भर। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्यक्ति में सामाजिक परिवर्तिता का विकास किसके माध्यम से होता है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, शिक्षा और अनुभव, केवल शिक्षा। व्यक्ति में सामाजिक परिवर्तिता का विकास जो है ना, शिक्षा और अनुभव के माध्यम से होता है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन देखेगा, किस आयु वर्ग में सामाजिक परिवर्तिता तेजी से विकसित होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्णावस्था या वृद्धावस्था? किशोरावस्था आयु वर्ग में सामाजिक परिवर्तिता तेजी से विकसित होती है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सामाजिक परिवर्तिता का सही अर्थ क्या होता है? समाज में दूसरों को नीचा दिखाना, समाज में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना, केवल अपने हितों को प्राथमिकता देना, डी है अकेले रहना पसंद करना। तो सामाजिक परिवर्तिता का सही अर्थ क्या होता है? समाज में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझना। तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सामाजिक परिवर्तिता को मापने का प्रमुख उपकरण कौन सा है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, सामाजिक परिवर्तिता स्केल, अभिरुचि परीक्षण। सामाजिक परिवर्तिता को मापने का प्रमुख उपकरण कौन सा है? सामाजिक परिवर्तिता स्केल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? सामाजिक उत्तरदायित्व की समझ, अहंकार, असहिष्णुता, आत्म केंद्रितता। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? सामाजिक उत्तरदायित्व की समझ। तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि शिक्षा में सामाजिक परिवर्तिता का क्या महत्व है? शिक्षा में सामाजिक परिवर्तिता का महत्व होता है, यह व्यक्ति को समाज में समायोजित होने में मदद करता है। तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सामाजिक परिवर्तिता विकसित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो सामाजिक परिवर्तिता विकसित करने के लिए शिक्षकों को छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना, वी छात्रों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ए और वी ये दोनों ही, वैसे तो ऑप्शन में तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये भी सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पीटीटी के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? सहनशीलता, संवेदनशीलता, आत्म केंद्रितता
या फिर सहानुभूति। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? आत्म केंद्रितता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सामाजिक परिपक्वता का प्रभाव व्यक्ति के किस क्षेत्र पर पड़ता है? व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर जीवन, सामाजिक जीवन, उपरोक्त सभी। सामाजिक परिपक्वता का प्रभाव व्यक्ति के इन सभी चीज़ों पर पड़ता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विषय ज्ञान, कठोर अनुशासन, पढ़ाने की तेज गति, छात्रों को भयभीत करना। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विषय ज्ञान। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 12वां क्वेश्चन देखेगा, अच्छे शिक्षण की पहचान क्या है? केवल व्याख्यान देना, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, अधिक से अधिक गृह कार्य देना, परीक्षा में उच्च अंक दिलाना। अच्छे शिक्षण की पहचान क्या है? छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शिक्षक को अपने कक्षा प्रबंधन में सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? परीक्षा परिणाम पर, छात्रों की रुचि और भागीदारी पर, छात्रों को दंडित करने पर, केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर। शिक्षक को अपने कक्षा प्रबंधन में सबसे अधिक ध्यान छात्रों की रुचि और भागीदारी पर देना चाहिए। तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? केवल व्याख्यान देना, बी है छात्रों को प्रायोगिक रूप से सीखने देना, रटने पर जोर देना, किताब पढ़कर सुनाना। शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? छात्रों को प्रायोगिक रूप से सीखने देना। तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक प्रभावी शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? कठोर और अनुशासन प्रिय, वी सहानुभूतिपूर्ण और प्रेरणादायक, सी तटस्थ और अनौपचारिक, डी केवल पढ़ाने तक सीमित। एक प्रभावी शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? सहानुभूति और प्रेरणादायक। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परीक्षा उत्तीर्ण करना, ज्ञान कौशल और नैतिक मूल्यों का विकास, केवल अंक प्राप्त करना, छात्रों को पाठ याद कराना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान कौशल और नैतिक मूल्यों का विकास। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? शिक्षक की ड्रेसिंग स्टाइल, वे शिक्षण विधियों की विविधता, छात्रों को डराना, शिक्षक की कठोरता। प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है शिक्षण विधियों की विविधता। तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को किसका ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं क्षमताओं का, केवल पाठ्यक्रम पूरा करने का, केवल परीक्षा परिणाम का, डी है केवल स्कूल प्रशासन के आदेशों का। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को किसका ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं का। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं गाइस 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 19वां क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? यह अनावश्यक होता है, वी यह छात्रों की प्रगति को सुधारने में सहायता होता है, सी यह केवल शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, डी यह केवल परीक्षा के समय दिया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है? यह छात्रों की प्रगति को सुधारने में सहायक होता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक आदर्श शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए? प्रेरणादायक और मार्गदर्शक, डराने वाला, अत्यधिक अनुशासित,
डी है छात्रों से दूरी बनाकर रखने वाला। एक आदर्श शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार अपनाना चाहिए? प्रेरणादायक और मार्गदर्शक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंत व्यक्तित्व संबंधों का अर्थ है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध, वी है केवल शिक्षक और छात्र का संबंध, सी है केवल माता पिता और बच्चे का संबंध, डी है केवल सामाजिक संबंध। तो अंत व्यक्तित्व संबंधों का क्या अर्थ है? दो या अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 22वां क्वेश्चन देखेगा, शिक्षक और छात्रों के बीच अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध किसके विकसित होते हैं? कठोर अनुशासन से, केवल परीक्षाफल से, आपसी समझ और संचार से, केवल पढ़ाने से। शिक्षक और छात्रों के बीच अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध जो है ये विकसित होते हैं आपसी समझ और संचार से। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है? दूरी बनाए रखना, प्रभावी संचार, आदेश देना, डराना। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रभावी संचार। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन हमारा रहेगा गाइस कि शिक्षक के लिए छात्रों के साथ सकारात्मक अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ताकि एक प्रभावी शिक्षक अधिगम वातावरण विकसित हो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, शिक्षक को कक्षा में अंतर्वैयक्तिक संबंध सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? छात्रों की समस्याओं को समझना और हल करना, छात्रों को केवल किताबें पढ़ने के लिए कहना, सी है छात्रों को दंड देना, डी है केवल व्याख्यान देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं छात्रों की समस्याओं को समझना और हल करना। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को मजबूत करने में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? खुला संवाद, पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता, पारस्परिक सम्मान, सहयोग। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को मजबूत करने में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल औपचारिकता निभाना, वी सहानुभूति और विश्वास बनाना, छात्रों को दंडित करना, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सहानुभूति और विश्वास बनाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं का 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच अंतर्वैयक्तिक संबंध क्यों आवश्यक हैं? छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, वी है केवल विद्यालय की छवि सुधारने के लिए, सी है केवल परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए, डी है केवल प्रशासनिक औपचारिकताओं के लिए। शिक्षकों और अभिभावकों के बीच अंतर्वैयक्तिक संबंध क्यों आवश्यक है? छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का क्या लाभ होता है? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का क्या लाभ होता है? इसका लाभ ये होता है इसमें सहयोग, सहानुभूति और समन्वय बढ़ता है। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किसी समूह में अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं? सहानुभूति, सम्मान और प्रभावी संचार, वी आदेश देना और कठोर व्यवहार, सी है अनुशासन लागू करना, डी है केवल अपने विचारों को थोपना। तो राइट आंसर की बात करूं सहानुभूति, सम्मान और प्रभावी संचार। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 31वां, भारत में हाल ही में लॉन्च की गई पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस या फिर राजधानी एक्सप्रेस।
भारत में हाल ही में लॉन्च की गई पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने नाश्ता योजना शुरू किया है। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में शुरू हुआ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ना ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, अरुण गोयल, अजय भादु, सुशील चंद्र? हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण गोयल। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 2024-25 के अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 5.94 लाख करोड़ रुपए, 6.21 लाख करोड़ रुपए, 7.02 लाख करोड़ रुपए, 8.15 लाख करोड़ रुपए? राइट आंसर की बात करूं 7.02 लाख करोड़ रुपए। तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एग्रीटेक कॉरिडोर परियोजना पर समझौता किया है? अमेरिका, इजराइल, जापान या फ्रांस? किसने समझौता किया? तो गाइस इजराइल ने समझौता किया है। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? इटली, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी है ना ये भारत के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 का विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी किया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 110, 126, 136, 140? 126वां स्थान मिला है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हाल ही में नोबेल पीस प्राइज 2023 से किससे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा, नरगिस मोहम्मदी, डेनिस मुक्वेगे, मलाला यूसुफजई? आंसर आपका जाएगा नरगिस मोहम्मदी। 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, संयुक्त राष्ट्र का COP 28 सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? कतर, UAE, जापान या भारत? संयुक्त राष्ट्र का COP 28 सम्मेलन 2023 में ये UAE में आयोजित हुआ था। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921, 1935, 1911, 1947? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ हड़प्पा सभ्यता की जो खोज जो है ना ये हुई थी वर्ष 1921 में। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर, चाणक्य, गौतम बुद्ध, अशोक? सो गाइस भारत में बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म? देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ना ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन सा राजा प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन?
कौन कौन प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी? बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? सो गाइस, भारत में मुस्लिम शासन की जो नींव है जो है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या जहांगीर? तो ताजमहल का जो निर्माण है ना, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी, मैसूर, कांचीपुरम, मदुरै? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? बाबर और हुमायूं, हुमायूं और शेरशाह, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप? तो गाइस, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो 48वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी? राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो गाइस, ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? चंपारण, दांडी, बारडोली या साबरमती? गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है ना गाइस, ये चंपारण में हुआ था। तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है वो किस राज्य में होता है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है ना, ये झारखंड राज्य में होता है। तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या कृष्णा? भारत में सबसे बड़ी जो नदी है ना गाइस, ये है गंगा नदी। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड? भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क जो है ना गाइस, ये उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की कौन सी झील खारे पानी की है? बूलर झील, चिल्का झील, ये डल होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिए, ये होगा डल झील या पुलिकट झील। भारत की कौन सी झील खारे पानी की है? तो भारत की खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? भारत में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है ना गाइस, ये है मध्य प्रदेश में। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या तमिलनाडु? तो गाइस, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है ना, ये असम राज्य में होता है। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नर्मदा नदी जो है ना, ये पश्चिम की ओर बहती है। तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम या तमिलनाडु? भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम जो है ना गाइस, ये असम राज्य में पाया जाता है। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि
थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? देखिए थार मरुस्थल जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के मिलन से बना है? गंगा और कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सतलज और व्यास। देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है ना ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब देखिए यहां से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अर्णव, नीर, पर्वत या वन? जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए नीर जो है ना, नीर ये जल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो जल को आप पानी भी कह सकते हो, वारी भी कह सकते हो, सलिल भी होता है। तोय, अंबु, जीवन, पय और अमृत ये सभी शब्द जो है ना ये जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रवि, शशि, भू या गगन? सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है रवि। अब जैसे सूर्य का पर्यायवाची दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, भानु भी होता है, भास्कर भी होता है, आदित्य भी होता है, दिनेश, मार्तंड, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली ये सभी शब्द जो है ना ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरे, सुहृदर, द्वेषी या वैरी? मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है सुहृद। 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गगन, वायु, भू या जल? पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए पवन का पर्यायवाची शब्द जो है ना वायु होता है। तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब देखिए वायु हुआ, समीर, हवा, अनिल। वायु, समीर, हवा, अनिल ये सभी शब्द जो है ना ये पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मरु, अवनी, पर्वत या मेघ? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि आप जो है आंसर बता सकें। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वैसे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है अवनी। तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। मान लीजिए ऑप्शंस में धरती, धरा, भूमि, वसुधा, वसुंधरा, धरत्रिणी, अवनी, मही, जमीन ये सभी शब्द जो है ना ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? धुंधला, काला, मलिन, अंधेरा? अब देखिए विलोम शब्द को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। अगर आप सोच रहे इसके लिए कोई ट्रिक होती है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? मलिन होता है। क्या होता है? मलिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होती है। जब भी आपसे पूछा जाए कि उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उ दो बाद आधे जा व और ला, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आशा का विलोम शब्द क्या होता है भाई? सफलता, निराशा, स्नेह या प्रेम? आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो आशा का विलोम शब्द सभी को पता है निराशा होता है। तो इसमें सोचने की बात क्या है? तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहसी का विलोम शब्द क्या होता है भाई? वीर, डरपोक, निर्भीक या उत्साही? साहसी का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों डरपोक। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश, पृथ्वी, नरक या जीवन? इसका उल्टा यानी इसका अपोजिट। तो स्वर्ग का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों नरक। तो 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है भाई? तारा, चंद्रमा, ग्रह या रात? सूर्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो सूर्य का विलोम शब्द होता है चंद्रमा। तो 70वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपमान होना, नाक बंद हो जाना, घमंड बढ़ जाना, किसी से डर जाना। तो नाक कटना, आपने ऐसा कोई काम किया हो जो आपको नहीं करना चाहिए, जब पिताजी को पता चला तो पिताजी के सामने आप अपमानित हो गए, यानी अपमान आपका हो गया। तो 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आंखें फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रेम करना, ध्यान हटाना, नफरत करना, अनदेखा करना। आंखें फेरना, जब किसी से नफरत हो जाती है तो उसे आप क्या कहोगे? यानी आप उसे अनदेखा कर रहे हो, यानी उसे आप पसंद नहीं करते हो, यानी अनदेखा करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खून खौलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक गुस्सा आना, शरीर गर्म होना, रक्त पतला होना, चोट लगना। खून खौलना यानी बहुत अधिक गुस्सा आना, खून खौलना इसको बोलते हैं। कोई कोई व्यक्ति होता है उसे इतनी गुस्सा आती है कि वो भूल जाता है कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत मेहनत करना, डर जाना, बहुत गर्मी लगना, बहुत खुश होना। पसीना पसीना होना यानी बहुत मेहनत करना। तो 74वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुंदर आंखें, बहुत प्रिय व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, चमकदार तारा। आंखों का तारा, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत प्रिय व्यक्ति। तो 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। मुहावरा हुआ, विलोम शब्द हुआ, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अंधों में काना राजा लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? अब देखिए, चलिए मुहावरा हुआ, लोक तृतीय हुआ या अर्थ हुआ, ये सभी चीज़ें एक ही होती हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। मूर्खों में समझदार व्यक्ति का सम्मान, वीएस सबका बराबर होना, राजाओं का अंधा होना, बुद्धिमान का हार जाना। अंधों में काना राजा, इसे आप क्या कहोगे? मूर्खों में समझदार व्यक्ति का सम्मान। तो 76वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का सही अर्थ क्या होता है? खुद की प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, मिठाई खाना, लालच करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी खुद की प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत का सही अर्थ क्या है? समय रहते काम ना करने पर पछताना, खेती का नुकसान होना, पक्षियों से डरना, जल्दबाजी में निर्णय करना। समय रहते काम ना करने पर पछताना। तो 78वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का सही अर्थ क्या होता है? इसका मुहावरा क्या होगा? अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाना, नाचना सीखना, आंगन को सीधा करना, बहाने बनाना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा यानी अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का सही अर्थ क्या होता है? सुख के दिन थोड़े होते हैं, रात जल्दी आ जाती है, चांदनी रात अच्छी होती है, अंधेरा नुकसान करता है। तो 4 दिन की चांदनी यानी सुख के दिन थोड़े होते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, फल और फल शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? फल और फल शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, फल और फल यानी फल अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, यानी फल मतलब परिणाम अच्छा मिलेगा। तो फल खाने योग्य वस्तु। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि फल खाया भी जाता है और फल यानी परिणाम, अगर कर्म करोगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ और अर्थ शब्दों का सही अर्थ क्या होता है भाई? अर्थ और अर्थ शब्दों का सही अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ का मतलब होता है और अर्थ मतलब पीड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वीप और दीप शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? द्वीप और दीप, तो द्वीप और द्वीप यानी द्वीप का अर्थ क्या होता है? समुद्र का टुकड़ा, और दीप मतलब दिया जो दिवाली को जलाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, कर्म और कर्म शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? कर्म मतलब काम और कर्म मतलब भाग्य, इसका अर्थ होता है। तो 84वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अभी और अभी शब्दों का सही अर्थ क्या होता है भाई? अभी और अभी, अभी मतलब पास और अभी मतलब वर्तमान समय। तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कर्ण और कर्ण शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? कर्ण और कर्ण, कर्ण का संबंध महाभारत के एक पात्र से है और कर्ण का अर्थ है कान। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रह और ग्रह, ग्रह एक ग्रह है एक ग्रह है, शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? देखिए ग्रह, वैसे ग्रह का अर्थ होता है घर, ग्रह एक होता है ग्रह जिसको हम आकाशीय पिंड बोलते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक होता है व्रत और एक होता है व्रत, शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? देखिए व्रत का अर्थ होता है, एक होता है व्रत का अर्थ होता है उपवास जो आप रखते हो भगवान के लिए, जो व्रत जो चलते हैं, एक व्रत होता है उसको कहते हैं व्रत। तो 88वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन, अर्थ और अर्थ शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? देखिए अर्थ का मतलब होता है मतलब, और अर्थ का मतलब होता है पीड़ा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अग्नि और अग्नि शब्दों का सही अर्थ क्या होता है? अग्नि यानी यज्ञ की ज्वाला और अग्नि प्राकृत भाषा में अग्नि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 90 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को कराए हैं, टोटल 90 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।